Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर करा रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो लिटरेचर है उसकी दो बुक्स हैं। एक है थ्री क्वेश्चन वाला जो चैप्टर जिस बुक में है वो है आपकी हनी कॉम्बो, और दूसरी है आपकी एन एलियन हैंड। एन एलियन हैंड का हम लोग जो टाइनी टीचर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद जो आप लोगों की हनी कॉम्ब की बुक है उसका हम ये वाला चैप्टर जो 3 क्वेश्चन है वो कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो ये 3 क्वेश्चन वाला चैप्टर है बच्चों, ये मैं करवा चुकी हूँ। इसके वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। आज इसके लॉन्ग क्वेश्चन करके हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। अगर किसी बच्चे ने फेयर नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है ये नहीं पता है तो क्या करेंगे, आपके लिए मैंने इसी चैनल पे अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको बता रखा है कि आपकी जो ये नोटबुक है ये नोटबुक आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने नोटबुक कैसे प्रिपेयर करनी है ये सारा मैंने आपको उस वीडियो में लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अब उस वीडियो के अंदर आपके जो वीडियो जब आप देखोगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स है एक, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपने चैप्टर नेम, राइटर नेम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे करनी है, कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर लिखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद अगर आपको इस चैप्टर में से, रीडिंग में से कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, जो कमेंट बॉक्स में है उसमें आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करने के बाद अगर आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आई वो आप मेरे से पूछें, मैं आपको क्या है कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करूँगी। आप क्या है वहाँ से आराम से इजीली क्या कर सकते हैं उसको मेरे रिप्लाई को समझ लेना। अगर नहीं फिर भी आपको समझ आता है इजीली कमेंट के अंदर तो मैं यहाँ पे ही बता दूँगी आपके क्वेश्चन को, ठीक है बच्चा। उसके बाद अगर आपको पिछला लेक्चर नहीं मिल रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला लेक्चर जो है उसके लिंक दी हुई है, और ऐसे ही मेरी हर वीडियो के अंदर आपको लिंक मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली उस लिंक पर जाकर आप बैक टू बैक वीडियोस देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मैं ये सारा आपको करवा चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं 11 मैंने, ये देखो 11 शॉर्ट हो चुके हैं, यहाँ तक सबके हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के ये वेरी शॉर्ट भी मैं 11 करवा चुकी हूँ आपको। और उसके बाद आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडर्ड वैन। हाउ यानी कैसे, किंग जो राजा है और एंड द हर्मिट और जो साधु है, हेल्प द वाउंडर्ड मैन, वाउंडर्ड यानी जख्मी, वो जो किंग है और वो जो साधु है वो वाउंडर्ड मैन जख्मी आदमी की उन्होंने कैसे हेल्प की। देखो आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा क्या, चैप्टर जब मैंने रीड करवाया आपको तो आपको पता होगा कि उसके अंदर कैसे वो आदमी दौड़ता दौड़ता आता है और फिर क्या किया जाता है, किंग जो है दौड़ता हुआ आता है और किंग उसको क्या करता है, इजीली से अपने मतलब गोद में लेटाता है, जैसे आपने पिक्चर के अंदर देखा होगा। उसके बाद किंग क्या करता है, उसके कपड़े रिमूव करके उसकी घाव को साफ करता है, ये सारे काम करता है ना। उसका ब्लड फ्लो होता है, उसको मलहम पट्टी करता है, उसको पानी पिलाता है, अंदर लेके जाते हैं और वहीं पे सुलाते हैं। तो ये सारे काम किसने किए थे, ये सारे काम किए थे वाउंडर्ड मैन के लिए हर्मिट ने और किंग ने। तो एक बार इसका आंसर रीड करते हैं, द किंग एंड द हर्मिट, जो किंग है और जो हर्मिट साधु है, हेल्प्ड, हेल्प्ड यानी कि मदद करते हैं, दी वाउंडर्ड मैन, वाउंडर्ड यानी जख्मी, मैन यानी आदमी, बाय वॉश्ड, वॉश्ड यानी धोकर, एंड कवर्ड, कवर्ड यानी ढककर, दी वोंड, वो पहले उसके वोंड घाव को धोते हैं फिर ढकते हैं, ऑफ दी विद हिज, बाउंड ऑफ दी विद हिज हैंकरशेफ, ढकते किसके साथ हैं, कवर्ड किसके साथ करते हैं घाव को, हिज हैंकरशेफ, हैंकरशेफ यानी उसका रुमाल, रुमाल के साथ क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। बट दी ब्लड, लेकिन जो ब्लड है, खून है, वुड नॉट, रुक नॉट नहीं, स्टॉप रुकता नहीं था, रुक नहीं रहा था, तो फ्लोइंग वो बह रहा था, स्टॉप फ्लोइंग नॉट स्टॉप फ्लोइंग यानी बहने से रुक नहीं रहा था। दी किंग, फिर किंग क्या करता है, रीड्रेसड, रीड्रेसड यानी कि मरम पट्टी करता है दोबारा से। दी वाउंड, वाउंड किसको, जख्म को, अनटिल जब तक इट वो जो जख्म है, स्टॉप्ड रुक नहीं जाता, ब्लीडिंग खून बहने से, जब तक कि वो जो जख्म है वो खून बहने से रुक नहीं जाता। दे टुक हिम टू हट,
वो क्या करते हैं, उसको टुक करते हैं, उसको टुक हिम टू हट फॉर टॉकिंग, क्या करके टेकिंग, कहाँ से, वो उसे टुक कर लेते हैं यानी ले लेते हैं, कहाँ तक लेकर जाते हैं, हट, हट में लेके जाते हैं, फॉर टेकिंग रेस्ट, टेकिंग यानी लेने के लिए, रेस्ट यानी आराम। तो दोनों क्या करते हैं, जैसे उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है उसको उठा लेते हैं दोनों आराम से और इजीली क्या करते हैं, उसको अपनी हट के अंदर लेकर जाते हैं। और जब हट के अंदर लेके जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, रेस्ट करवाने के लिए। एंड किंग ऑल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर, और किंग क्या करता है, उसे गेव देता है, फ्रेश वाटर देता है, आफ्टर बीइंग रिलैक्स, रिलैक्स यानी जब वो रिलैक्स हो जाता है यानी उसकी घबराहट बंद हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, फ्रेश ताज़ा पानी देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था बच्चों कि जो हर्मिट है, वाउंडेड मैन की हेल्प हर्मिट और किंग ने कैसे की, पहले उसका घाव को धोया अच्छी तरह से, उसके बाद हैंकरशिफ से ढक दिया, और फिर जब उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो दोबारा से रीड्रेस किया उसके वाउंड को। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो दोनों ने क्या किया, पुट उसको हट के अंदर टेकिंग रेस्ट के लिए लेकर गए और फिर क्या किया, फ्रेश वाटर उसको पीने के लिए दिया। क्वेश्चन हुआ आपका एक लॉन्ग। अब आपकी ये जो हनी कॉम्ब वाली बुक है ना बच्चों, जिसके अंदर पोयम होती है, उस बुक के अंदर आप लोगों के लिए एक जो पैसेज है वो कंपलसरी होता है। अब हिंदी में इसकी चैप्टर की करवा चुकी हूँ। मैं आपसे सीधा क्वेश्चन पूछूंगी, आपने क्या बताना है, आंसर बताना है। एक बार हम पैसेज पढ़ेंगे बट ओनली इंग्लिश में, हिंदी आप सबको पता है। You have already been answered, said the hermit, still bending down the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beads for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man. ठीक है, कब की बात हो रही है, वो ग्राउंड में क्या कर रहा था, हर्मिट बीज बो रहा था, हर्मिट बीज बो रहा था ग्राउंड के अंदर, और बीज बोने के बाद वो किंग से बात कर रहा है, किंग उससे पूछ रहा है कि मेरे आंसर दो, तो वो कहता है कि आंसर तो आपको पहले ही मिल गए, अगर कल आप मेरे पे पीटी यानी दया ना खाते। वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ बट एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको रिपीट कर रही हूँ। और तुम मेरे लिए क्या ना करते, डग ये खुदाई ना करते, बीट्स ना खोदते, और तो फिर क्या होता, कल तुम चले जाते और फिर वो पर्सन तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता। लेकिन इसका उल्टा हुआ, तुमने विश की क्या करने की, मेरे साथ स्टे रहने की। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, डिग, कि तुमने मेरे साथ डिगिंग की, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन कौन है, मैं हूँ। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ जो तुमने किया। आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन है, हु हैड रियली बीन आंसर, हु हैड रियली बीन आंसर, किसको आंसर मिल चुका था, आपको पता है, पैसेज में से उठाओ आंसर, आपने खुद से होमवर्क में करना है, बट रफ नोटबुक पे। What was the hermit doing? हर्मिट क्या कर रहा था, बेंडिंग डाउन था, झुका हुआ था ग्राउंड में, और लुकिंग देख रहा था किसकी तरफ, किंग की तरफ। सेकंड लाइन में आंसर है। What was the most important time for the king? किंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, ये बता दिया। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम was when you are digging the beads, जब वो beads डिग रहा था। हाउ वॉज दिस टाइम इम्पोर्टेंट फॉर द किंग, किंग के लिए कैसे इम्पोर्टेंट रहा ये टाइम, ये इसलिए इम्पोर्टेंट रहा कि वो क्या हो गया, उसकी विश थी, और अदरवाइज वो मैन क्या कर देता, उसके ऊपर अटैक कर देता। हु वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द किंग, किंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, कौन है किंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, जो उस टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके साथ था। ये आंसर खुद से लिखोगे बट रफ नोटबुक में। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने से पहले इसके आंसर बता देती हूँ। चलो, अब कल तक का क्या वेट करोगे, आप लोग आज ही देख लो। ठीक है, हु हैड बीन रियली आंसर, कौन आंसर था, किंग को पहले से ही आंसर मिल चुका था। व्हाट वाज हर्मिट डूइंग, हर्मिट क्या कर रहा था, हर्मिट वाज बेंडिंग डाउन टू ग्राउंड एंड लुक्ड अप एट द किंग, किंग की तरफ देख रहा था। What was the most important time for the king? किंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब वो क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था।
हाउ वाज दिस टाइम इम्पोर्टेंट फॉर द किंग, किंग के लिए इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब द किंग हैड बीन सेव्ड फॉर द मर्डर, जब वो मर्डर से, वो जो खूनी था हत्यारा था, उससे बचा हुआ था। हु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर किंग, कौन था मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, हर्मिट। तो ये दोनों जो क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। चैप्टर हुआ आपका क्लोज, और कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पोयम रीड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।